रीना ने फोन उठाया। अमित ने कहा, कैसी हो रीना? रीना बोली, मैं अच्छी हूँ। रीना थोड़े गुस्से में, मिल गया आपको टाइम? अमित ने कहा, हाँ वो मैं थोड़ा व्यस्त था। फिर अमित ने कहा, रीना तुमसे एक बात कहनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। रीना ने कहा, कहो क्या बात है? अमित ने कहा, रीना मैं ये शादी नहीं कर सकता। रीना, क्या क्या बोल रहे हो? और रीना चुप हो जाती है। रीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर जाता है। आप ये शादी नहीं करना चाहते, पर क्यों? कुछ हुआ है क्या? अमित ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है रीना। फिर क्या बात है? रीना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। ये सुन के रीना अपने मुंह पर हाथ रख के जोर से रोने लगी। अमित ने कहा, रीना सॉरी। रीना कुछ बोली नहीं। अमित, हेलो रीना, क्या हुआ? कुछ बोलो। थोड़ी देर बाद रीना, हाँ हाँ अमित बोलो। अमित समझ गया कि रीना रो रही है। रीना, तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो। मुझे खुशी होती अगर मैं तुमसे शादी करता। रीना अमित को मन ही प्यार करने लगी थी, और रीना के पापा के लिए समाज में इज्जत सबसे पहले आती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके परिवार की कोई बात बनाए। पर रीना सब कुछ भूल के बस एक ही बात सोचती रह गई कि सगाई और शादी में पैसा लग गया, उसका क्या होगा? अमित ने कहा, रीना प्लीज तुम अपने पापा मम्मी को बोल दो कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। रीना ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगर आप किसी से प्यार ही करते थे तो सगाई क्यों की? क्यों हमारे घर रिश्ता लाए? शादी कोई मजाक नहीं है। ये बात सुन के अमित चुप हो गया। अमित को अच्छा नहीं लग रहा था। अमित ने कहा, मेरी माँ पहले मेरे प्यार से खुश नहीं थी, पर पता नहीं अब अचानक कैसे मान गई। शायद उनको मेरा प्यार दिख गया। रीना ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अब रीना की सारी खुशियां बिखर चुकी थी। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रीना अपने माँ बाप को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि वह अमित से फोन पर बात करती है। रीना के दो छोटी बहनें थी। रीना बस सोच रही थी कि घर पर सबको कैसे बोलूं। रीना अकेले ही अकेले बहुत रोती रही। रीना ने हिम्मत करके मजाक में अपनी माँ से बोला, मम्मी अगर मैं ये शादी करने से मना कर दूं तो रीना की माँ को बहुत तेज गुस्सा आया और बोली, अब ये बात मत बोलना। रीना चली जाती है। अमित का एक दोस्त था राहुल, जो उसके भाई जैसा था। अमित की माँ या अमित उसे से सारी बातें बताया करते थे। कहीं से राहुल को कुछ पता चला तो वो अमित के पास आया और बोला, जिससे तू प्यार करता है वह किसी और से प्यार करती है। अमित को यकीन नहीं हुआ। अमित ने छानबीन की तो सही पाया। अमित को गुस्सा और रीना पर दुख हुआ। अमित रीना से माफी मांगना चाहता था। जब अमित की मां को पता चला तो अमित की मां ने रीना से रिश्ते तोड़ने की बात बोली। फिर बाद में अमित को पता चला कि मां रीना से शादी क्यों नहीं करवाना चाहती, क्योंकि रीना के घर से कुछ ज्यादा दहेज नहीं आने वाला था। अमित को पता चला तो अमित मां पर गुस्सा हुआ। पर अमित की मां बहुत चालाक थी। वह अमित के सामने नाटक करने लगी कि मैं मर जाऊंगी अगर मेरी बात नहीं माना तो। सबके बड़ी गाड़ी और अच्छा दहेज आता है, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में। फिर अमित की मां ने कहा, अगर वो लोग ये सब देंगे तो मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अमित अपनी मां की बात लेता है और उसी दिन शाम को रीना को कॉल करता है। रीना फोन उठाती है। अमित बोलता है, रीना मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारी जैसी मुझे नहीं मिल सकती। रीना ने कहा, और तुम्हारे प्यार का क्या होगा? अमित ने कहा, हमारी सगाई हो गई और आप मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो। रीना मन ही मन बहुत खुश हुई। सबसे बात करना, अच्छे से खाना रीना ने बंद ही कर दिया था। फिर रीना ने सबसे पहले की तरह बात की, अपने पसंद का खाना खाया और मन ही मन अमित के लिए इज्जत और बढ़ गई। फिर शाम को अमित का फोन आता है, दोनों बात करते हैं। कुछ देर बाद अमित ने रीना को बोला, आप अपने घर से क्या ला रही हो? रीना ने बोला, क्या? मैं समझी नहीं। अमित ने कहा, मतलब मम्मी पापा मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? हंसते हुए अमित ने कहा। रीना को थोड़ा अजीब लगा। रीना ने पूछा, आपको क्या चाहिए? अमित ने कहा, मेरा मतलब गाड़ी से है। रीना ने कहा, नहीं गाड़ी नहीं दे रहे, पापा के पास इतना बजट नहीं है। अमित चुप हो गया। रीना, क्या हुआ, चुप कैसे हो गए?
अमित ने कहा गाड़ी तो सभी देते हैं। रीना ने कहा पर पापा नहीं दे रहे और मुझे चाहिए भी नहीं। अमित को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आप क्या गाड़ी के लिए शादी कर रहे हो क्या? रीना ने अमित को कहा। अमित ने कहा हम लोगों की शादी ऐसी ही होती है, सब पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे। रीना प्लीज तुम अपने पापा को बोलो गाड़ी के लिए। अब रीना अमित को समझ चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अमित की गाड़ी की मांग। अकेले कमरे में जाके रीना बहुत रोने लगी, फिर अचानक बाहर आके सबसे बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंसना बोलना सब कुछ। बातें करते करते रात काफी हो चुकी थी। रीना की माँ ने कहा रीना जा सो जा, कल तेरी हल्दी मेहंदी है। रीना माँ के गले लग गई और सब सोने चले गए। सुबह सब टाइम से उठ गए पर रीना नहीं उठी थी। माँ के बहुत आवाज देने पर जब रीना नहीं उठी तो माँ ने जाके देखा तो रीना सबको छोड़ के जा चुकी थी। सब कुछ मातम में बदल गया था। दोस्तों कभी किसी परिवार को दहेज के लिए परेशान मत करना। एक पिता जानता है कि वो बेटी की शादी कैसे करता है। आज के समय में अच्छा दहेज से ज़्यादा जरूरी है एक अच्छी लड़की जो आपको या आपको परिवार को संभाल ले।